उठाकर देख, जहां तक तुझे रात दिखाई देगी, जहां तक हिंदुस्तान की मिट्टी नजर आएगी, वहां तक हिंदू फैला हुआ है। अब हिंद बनेगा हिंदू राष्ट्र। क्या महाराष्ट्र हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला है? 1.5 लाख से ज्यादा धारकड़ियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मस्थल जुन्नर शिवनेरी के कदमों के नीचे अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर इस मातृभूमि को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली है। गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी के नेतृत्व में 1.5 लाख से ज्यादा धारकड़ियों ने हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी है। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। सबसे पहले आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद। आनंद उत्सव है मेरे लिए, क्योंकि शून्य से आरंभ किया हुआ घटना आज 2 लाख सब्सक्राइबर के साथ, 2 लाख सनातनियों के साथ पूर्ण होने जा रहा है। बस कुछ ही पलों के अंदर हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स, हमारे 2 लाख परिवार पूर्ण हो जाएगा। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मेरा गला भी खराब है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से, यानी कि लगभग 1 सप्ताह से मैं कहां था? मैं गया हुआ था श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान गढ़कोट मुहिम के अंदर। अब गढ़कोट मुहिम क्या होती है, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े होंगे तो आप लोग को शायद पता होगा, लेकिन आप लोगों में से कईयों को नहीं पता कि गढ़कोट मुहिम आखिरकार होती कैसी है और इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि गढ़कोट मुहिम आखिरकार है क्या और ये कैसे होती है, और मेरा एक्सपीरियंस पिछले 5 वर्षों में, खास करके इस वर्ष में कैसा रहा, इस वीडियो के अंदर जानते हैं और समझते हैं गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी के कार्य को। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 किले को जीतने के लिए जाया करते थे, उस मुहिम को गढ़कोट मुहिम कहा जाता है। लेकिन आज के दौर में हमें किसी गढ़ किले को नहीं जीतना है, लेकिन उस समय में मावड़े कैसे चलते थे, किस मार्ग से जाया करते थे, कैसे जीते थे, ये अगर आपको एक्सपीरियंस करना है आज के समय में तो आपको आना होगा गढ़कोट मुहिम के अंदर। तो मैं चला गया गढ़कोट मुहिम का। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अलग था, और इसके अंदर अलग इसलिए था क्योंकि मैं ठहरा बिहार का। बिहार से महाराष्ट्र का तक का सफर मेरा बहुत ही विचित्र था, क्योंकि इस पहाड़ों से घूमना और ऐसे मार्ग से जाना जिस मार्ग से कोई सोच भी नहीं सकता कि यहां से भी जाया जा सकता है, उस मार्ग से भटकते हुए, पानी की व्यवस्था कहीं पर भी न होते हुए, रास्तों पर जो मिले उसे खाना बना लेना, पानी पीने के लिए जहां पर नाला मिले, जहां पर कोई भी कुआं मिले उसे पीने का पानी बना लेना, ऐसा टोटली एक्सपीरियंस एक दिन का मेरा कैसे तैसे निकल गया और गढ़कोट मुहिम का आरंभ हो गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गढ़कोट मुहिम करने वाले क्या पागल लोग हैं, इससे क्या प्राप्त हो जाएगा? तो ध्यान से सुनिए। भारत के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी भी इस गढ़कोट मुहिम के अंदर आ चुके हैं। ठीक सुना आप लोगों ने। 2014 के अंदर रायगढ़ किले के ऊपर जब इस किले का समारोह होने वाला था, तो गढ़कोट मुहिम में व्याख्यान देने के लिए देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी भी आए थे। इतना ही नहीं, आज हमारे पूरे भारत के अंदर हिंदुओं की सबसे सशक्त आवाज बनकर हिंदुओं को जागृत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो व्याख्याते पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी इस मुहिम के अंदर आ चुके हैं, व्याख्यान दे चुके हैं। क्योंकि इस व्याख्यान और इस मुहिम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। उन व्यक्तित्व का नाम है गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी। 4 दिन की गढ़कोट मुहिम की यात्रा करना और 4 धाम की यात्रा करना मेरी नजर में एक समान हो जाता है। सह्याद्री की गोद में खेलने के लिए लाखों धारकरी एक साथ सह्याद्री की गोद में आ जाते हैं। बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग भी बुजुर्ग इस गढ़कोट मुहिम का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि सह्याद्री की गोद में पहले दिन आपको अपनी ताकत समझ में आती है, दूसरे दिन आपको सहनशीलता समझ आती है, तीसरे दिन भूख समझ में आती है और चौथे दिन स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। पहले दिन चलते हो तो पैरों की दर्द समझ में आता है, दूसरे दिन सहनशीलता का अनुभव होता है, क्योंकि जब दूसरा दिन आया था तो पहला पहाड़ निकला, दूसरा पहाड़ निकला, तीसरा पहाड़ निकला, चौथा पहाड़ निकला, और जब आपकी पूर्ण ताकत खत्म हो जाए और आपके सामने 5वां पहाड़ और 6ठा पहाड़ आ जाए और उससे भी चढ़ना पड़े, तब आपको अपनी सहनशीलता और आपको अपनी कुवत पता चलती है। और इसी कुवत को पता करने का सबसे आसान तरीका है गढ़कोट मुहिम। तीसरे दिन जब आपका सारा खाना समाप्त हो जाता है तो आपको भूख पता चलती है, और अन्नपूर्ण ब्रह्म
ब्रह्म क्यों कहा जाता है, यह तीसरे दिन आपको पता चलता है जब आपको आपके सामने खाना मिलता है। और यह तीसरे दिन का महाप्रसाद स्वर्ग के प्रसाद के समान होता है। और चौथे दिन जब लाखों धारकरी एक साथ आते हैं और भगवा ध्वज भगवा फेटा बांधकर खड़े हो जाते हैं, तब आपको स्वर्ग की अनुभूति हो जाती है। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भगवा ध्वज किसके हाथ में होता है, क्योंकि भगवा ध्वज जो पकड़ता है उसी के पीछे लाखों की फौज चलती है। भगवा ध्वज पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ी स्पर्धा होती है जिसे शिव प्रभु दौड़ कहा जाता है। आसान शब्दों में इसे बताने का प्रयास करूं तो इस वर्ष जितने भी धारकरी है वो चौथे दिन या अपितु तीसरे दिन सुबह 5:30 बजे उठते हैं, लगभग 7 से 8 किलोमीटर ऐसी चढ़ाई के ऊपर दौड़ते हैं और जो विजयी होता है, जो इस 7-8 किलोमीटर की लंबाई को चौड़ाई को गिनता है, दौड़ता है, भागता है और प्रथम आता है, उसे अगले वर्ष इसे उठाने का, इसे पकड़ने का, सम्मान के साथ आगे बढ़ने का सुवर्ण संधि प्राप्त होता है। अगर आप लोग कंटिन्यूअसली 5 वर्ष इसे जीत जाते हो तो असल में आपको एक सुवर्ण पदक मिलता है, जो किसी ओलंपिक के मेडल से भी बहुत ज्यादा महंगा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यह आसान नहीं, क्योंकि ओलंपिक में दौड़ने वाला विद्यार्थी या फिर पूर्ण खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ आया हुआ रहता है और पूरी दिमाग के साथ उसका स्टेबिलिटी रहता है। लेकिन जब वो गढ़कोट मुहिम के अंदर दौड़ता है तो पहले से ही 3 दिन चल चुका होता है, कितने पहाड़ वो चढ़ चुका होता है, उसकी सहनशीलता, उसकी शक्ति, उसकी ताकत सब कुछ खत्म हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी 7 से 8 किलोमीटर कभी 12 मिनट में, 13 मिनट में, 14 मिनट में, 15 मिनट में, तो कभी 18 मिनट में पूर्ण करके कोई प्रथम आता है, कोई द्वितीय आता है, कोई तृतीय आता है और हर वर्ष ये आंकड़ा बढ़ता ही जाता है। मेरे सनातन भाइयों, गढ़कोट मुहिम के अंदर आप सभी को आना ही चाहिए, क्योंकि आपकी कुवत कितनी है, आपकी ताकत कितनी है, आप इस यात्रा में कहां स्थित होते हो, यह आपको जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप जो जीवन जीते हो ना, वो जीवन बहुत ही अलग है, लेकिन यह जीवन 4 दिन वर्ष में से निकालकर जब आप जीते हो तब आपको समझ में आता है कि इसे सही मायने में जीवन कहा जाता है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ना, किसी कमरे में बंद होकर किताबों के पन्नों को उलटना अलग है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे जीवन को समाप्त करना, अपने जीवन को जीना, उनके जैसे चलना, उनके जैसे युद्ध नीति को सीखने के लिए आपको सह्याद्री के गोद में आना पड़ता है। और आप लोग कहोगे कि मैं दिल्ली रहता हूं, मैं बिहार रहता हूं, मैं कर्नाटका रहता हूं, मैं कहीं और रहता हूं, तो भाई साहब मैं स्वयं बिहार में रहता हूं, लेकिन फिर भी इस गढ़कोट मुहिम को 5वीं बार यशस्वी रीति पूर्ण कर चुका हूं। और मुझे अभिमान है कि इंस्टाग्राम के स्टोरी के माध्यम से राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, बिहार से भी बहुत लोग आए थे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यह प्रति वर्ष होता रहता है। इस बार आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगले वर्ष यह गढ़कोट मुहिम होगी। और इस गढ़कोट मुहिम के अंदर आप मुझसे जो सदैव प्रश्न पूछते हो कि आपके अंदर इतनी इतिहास को लेकर प्रेरणा कहां से आई, कहां से सीखते हो ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें मैं सीखता हूं गढ़कोट मुहिम के अंदर से। तो गढ़कोट मुहिम का नेतृत्व गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी करते हैं, जो वर्ष भर महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर सभाएं लेते हैं और वर्ष के अंतिम समय में जब यह गढ़कोट मुहिम हो जाती है तब लाखों धारकरी देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वप्न अखंड हिंदू राष्ट्र का था, उसे पूर्ण करने की एक और कदम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और यही संकल्प इस साल भी हम लोगों ने जुन्नर के पास लिया है और इसी जुन्नर के पास लिए हुए शपथ को लेकर वर्ष भर कार्य करेंगे। तो आप लोगों को गढ़कोट मुहिम में आना है और आप हिंदू राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी कुवत कितनी है, यह समझने का एक छोटा सा प्रयास अपने जीवन में वर्ष के 4 दिन देकर अवश्य कर लेना। तो नहीं हो, यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज काफी ज्यादा खराब है, खांसी से ज्यादा मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहां तक देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द ठीक होने का प्रयास करूंगा। इस महीने में बहुत से व्याख्यान माले महाराष्ट्र भर के पूर्ण कोने में होने वाला है, तो आप सभी आमंत्रित हैं। जहां जहां व्याख्यान होगा कृपया करके आप वहां पधारे, आपका सहयोग दे और जितना हो सके व्याख्यान माला सुने और व्याख्यान से कुछ नया सीखने का प्रयास करें। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।